नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ओमानास जर्नी, ये उसी का आगे कंटिन्यू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 मई 7:30। अब ये जो बात है ये 17 मई की है और सुबह के 7:30 बजे की है। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह हो गई है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, पिछली रात मैं जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वॉक अप, जब ट्रेन इस सुबह रुकी तो मैं उठ गई। इट वॉज मडगांव, ये मडगांव था। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, अप्पा ने बताया कि हम गोवा स्टेट के अंदर जा रहे हैं। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. हम वहाँ पर स्टेशन पर उतरे, हमने गर्म चाय ली और अपनी वाटर बोटल्स भर ली। The train started again. ट्रेन दोबारा शुरू हो गई। I find it difficult to describe the scene outside. जो बाहर सीन दिखाई दे रहे थे उनको डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल है। डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करना। It is so beautiful, वो बहुत सुंदर था। It is green everywhere, fields with red soil and green crops, hills covered with trees. बाहर बिल्कुल हरियाली थी, हरे हरे खेत दिख रहे थे लाल मिट्टी और हरी फसलों के साथ। जो पहाड़ियाँ थी वो भी ट्रीज से कवर हो रखी थी। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कई बार मुझे छोटे छोटे स्मॉल पॉन्ड्स भी दिख रहे थे और दूर दूर तक पहाड़ियाँ और ज़्यादा पानी भी दिखाई दे रहा था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी, मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि वो कोई रिवर है यानी कि कोई नदी है या फिर समुद्र है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, हवा बहुत ठंडी थी और सूखी नहीं थी जैसे कि अहमदाबाद में थी। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, ट्रेन जो है एक लेवल क्रॉसिंग से गुजरी। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, लोग जो हैं इधर उधर दोनों साइड में ही, फाटक के इधर उधर दोनों साइड में खड़े थे, वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन गुजरे। देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन तांगास एंड बुलक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन दैम। वहाँ पर बसेस खड़ी थी जो लोगों से भरी हुई थी, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगा, बुलक कार्ट, जिसके अंदर लोग और सामान भरा हुआ था, वो सब वहाँ पर दोनों साइड खड़े थे। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग, कुछ लोग तो अपने इंजन्स को भी बंद नहीं कर रहे थे जबकि वो लेवल क्रॉसिंग यानी कि फाटक पर इंतज़ार कर रहे थे। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक और नॉइज़, बहुत धुआं और शोर हो रखा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, मैंने कुछ लोगों को लेवल क्रॉसिंग के जो फाटक के जो बार्स होते हैं उनके नीचे से भी जाते हुए देखा। हाउ डेंजरस दिस इज़, ये कितना खतरनाक है। एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, कई बार हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस कर रही थी। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, उन्नी और मैंने कई बार ट्रेन के डब्बों को गिनने की कोशिश की लेकिन दोनों ट्रेन बहुत फास्ट थी। वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज, हम हमेशा भूल जाते थे। What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? जो ओमाना ने खिड़की के बाहर देखा था ट्रेन से, वो फर्स्ट डे में और सेकंड डे में क्या अंतर था बताइए। फर्स्ट डे पे जो उसने देखा था वो बिल्कुल सूखी धरती थी, हवा बिल्कुल ड्राई थी और बाहर भूरे कलर का मैदान फैला हुआ था। लेकिन जब उसने सेकंड डे देखा तो हवा भी इतनी सूखी नहीं थी और बाहर बहुत ही ग्रीनरी थी यानी हरियाली थी। ओमाना सो मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल।
ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे फाटक पर, तो उनमें से कौन से डीजल और पेट्रोल से चलते हैं? बहुत सारे चलते हैं, जैसे कार, बस, स्कूटर, बाइक, ये सब डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग? जो व्हीकल्स वहाँ पर खड़े थे उनमें से शोर और धुआं क्यों आ रहा था? क्योंकि लोगों ने अपने इंजन बंद नहीं किए थे। What can we do to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? बताइए आप क्या कर सकते हैं कि व्हीकल्स में से नॉइस भी कम हो और पेट्रोल और डीजल भी सेव हो जाए। बताइए क्या करेंगे? जब भी आपको कहीं वेट करना है, जैसे रेड लाइट पे या फिर लेवल क्रॉसिंग पे, आप अपना इंजन बंद कर दीजिए। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? कई बार कुछ लोग ट्रैक्स को फिर भी क्रॉस करते हैं जब वो बंद होते हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? बताओ क्या सोचते हो? ये बहुत डेंजरस है ना ऐसे क्रॉस करना? हाँ, तो ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, अभी बात है 8:30 की। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आई क्लोज्ड। बाद में मैं अपनी विंडो के पास अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड। खुड खुड खुड। आई ओपन माई आईज। अचानक से जो चलती हुई ट्रेन की आवाज़ बदल गई। खुड़ 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 करके आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई सॉ। सोचो मैंने क्या देखा। आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। हमारी जो ट्रेन थी वो बड़ी नदी को क्रॉस कर रही थी एक बहुत लंबे पुल से। ब्रिज मतलब पुल। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो आवाज़ बहुत ही अलग आ रही थी। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। जो पहिए थे वो घिसट रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ ट्रैक बने हुए थे, उन्हीं के ऊपर से हमारी ट्रेन जा रही थी और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। When I first looked down, I felt giddy. जब मैंने नीचे देखा पहली बार मैं बहुत भौचक्की रह गई, मतलब डर गई। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी। ये बहुत डरावना सीन था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो नीचे नदी दिखाई दे रही थी वो पानी से भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। आई वेव्ड एट दैम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी। वहाँ पर कुछ मछुआरे भी थे जो नदी के किनारों पर थे। मैंने उनकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देख पाए या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars. हमारे ब्रिज की साइड में ही एक और ब्रिज था जो बसेस और कार्स के लिए बनाया हुआ था। This was built differently from ours. वो हमारे से अलग तरीके से बनाया हुआ था। I think going over our bridge was more adventurous. मेरा सोचना है कि हमारे ब्रिज के ऊपर से जाना ज़्यादा अच्छा है। Have you seen any bridge? क्या आपने भी कभी ब्रिज देखा है? वेयर, कहाँ पर? हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? क्या आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किया है? कहाँ पर? व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज किसके ऊपर बना होता है? किसके ऊपर बना होता है? नदियों के ऊपर। नदियों को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है। और किसके लिए? पहाड़ों के ऊपर से भी ब्रिज बनाया जाता है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे आपने क्या देखा? फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड। आपको पता लगाना है कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं ब्रिजेस, बताओ? ताकि जो रास्ते जाने लायक नहीं हैं, जैसे नदियाँ हो गई और पहाड़ हो गए, उनके ऊपर से ब्रिज बनाते हैं ताकि उन रास्तों को हम आसानी से पार कर सकें। 11:30 की बात है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। पिछले कुछ घंटे मेरे बहुत एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी कि सुबह का नाश्ता करने के बाद, मैं कॉमिक्स पढ़ने के लिए ऊपर वाले बर्थ पर चली गई। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड।
बाहर बिल्कुल चमकीला और सुनहरी धूप थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। अचानक से सब कुछ अंधेरे में हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और मुझे हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। तभी ट्रेन की लाइट जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था। Somebody said we have entered a tunnel. किसी ने कहा हम टनल के अंदर चले गए हैं, यानी कि सुरंग। टनल मीन्स सुरंग। This goes right through the mountain. ये बिल्कुल माउंटेन के बीच से होकर जा रही थी। The tunnel seemed to go on and on. जो टनल थी वो चली जा रही थी एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और अचानक से फिर हम वापस उजाले में आ गए। देखिए पिक्चर दिखाई गई है, टनल के अंदर से ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर जा रही है ये ट्रेन, है ना, तो इसे टनल कहते हैं। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। बाहर बिल्कुल चमकीली धूप थी और हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर लिया। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने बताया कि अब हम माउंटेन के दूसरी साइड पर आ गए हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। उसके बाद से हमने 4 सुरंगों को ऐसे ही पार कर लिया है। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब मुझे टनल्स के अंदर जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हाउ डिड यू फील? क्या आप भी कभी टनल के अंदर गए हो? कैसा फील हुआ? द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। गोवा से केरला के बीच में 2000 ब्रिज और 92 टनल्स पड़ते हैं। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ इतने ब्रिजेस और टनल्स क्यों बनाए गए हैं? Imagine and draw in your notebook what Omana saw under the bridge when her train crossed it. आप ये इमेजिन कीजिए और नोटबुक में ड्रॉ कीजिए जो ओमाना ने ब्रिज के नीचे देखा था जब उसकी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। Imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Omana's train have crossed the mountains and rivers? अब ये सोचिए कि अगर रास्ते में टनल्स और ब्रिजेस नहीं आते तो ओमाना की ट्रेन माउंटेन्स और रिवर्स को कैसे क्रॉस करती? सोचो। अब बात है 12:15 की। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब दोपहर हो गई है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। हमारे लिए लंच में इडली वड़ा है जो हमने उडुपी स्टेशन से खरीदे थे। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास। हमने कुछ केले भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। ये साइज़ में तो छोटे थे लेकिन बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन। अब बाहर का सीन फिर से बदल गया है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब हर जगह हमें कोकोनट ट्रीज और हरे खेत दिखाई दे रहे हैं। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने बताया कि ये पैडी फील्ड्स हैं, यानी कि धान के खेत हैं। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। जो घर और गांव थे वो बहुत अलग दिखाई दे रहे थे। पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। जो हम अहमदाबाद में देखते थे वैसे लोगों के कपड़े भी नहीं थे। लोगों के कपड़े बहुत अलग थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज़। सभी लोगों ने सफ़ेद और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनी हुई थी। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। बहुत से लोग हमारे साथ जो अहमदाबाद से आए थे वो उतर गए थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। और लोग जो हैं अलग अलग स्टेशन से ट्रेन के अंदर चढ़े भी थे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। सुनील की जो फैमिली है वो भी कोझिकोड पर उतर गई थी जो कि शाम को 6 बजे आना था। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने एड्रेसेस चेंज किए और अहमदाबाद में मिलने का प्लान बनाया। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। तुम्हें भी सुनील और एन बहुत पसंद आएंगे।
विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम? आप अपने घर पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? On the way from Gujarat to Kerala, Omana's train went through several states of our country. Find out and list which states it crossed. गुजरात से केरला तक ओमाना की ट्रेन ने बहुत सारे स्टेट्स को पार किया, तो आपको वो पता लगाने हैं कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर? क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है? हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको ये कहाँ पर मिले? ड्रॉ ए कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। आपको एक कोकोनट ट्री बनाना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन। अब आपको बताना है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कौन से स्टेट में बोली जाती हैं। मलयालम, बताओ मलयालम कौन से स्टेट में बोली जाती है? केरला में। कोंकणी, गोवा में। मराठी, महाराष्ट्र में। गुजराती, गुजरात में। और कन्नड़ा, कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके, नाउ इट इज़ नाइट। अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। हमने भी अब पैकिंग स्टार्ट कर दी है। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours। हमारी जो ट्रेन है वो 3 घंटे में कोट्टयम पहुंच जाएगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ पर हमें उतरना है। टुनाइट वी विल गो टू वल्लैयम्माज हाउस। आज रात को हम अपनी वल्लैयम्मा के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमू अम्माज विलेज। और कल हम जो है बस लेंगे जो हमें अमू अम्माज के गांव पर लेकर जाएगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। हम बिल्कुल थके हुए थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हम ट्रेन में 2 दिन से थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। ये कितनी लंबी जर्नी थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमें बहुत मज़ा आया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। अब मैं अपनी डायरी दूर रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमू अम्माज हाउस। मैं फिर से लिखूँगी जब हम अमू अम्माज के घर पहुँच जाएंगे। देखिए, अमू अम्मा, अमू अम्मा को क्या कहते हैं बताओ? इसमें अभी 2 वर्ड्स आए हैं, है ना? वल्लैयम्मा और अमू अम्मा। तो वल्लैयम्मा कौन होती है? मदर्स एल्डर सिस्टर, यानी कि मम्मी की बड़ी बहन को वल्लैयम्मा कहते हैं और मम्मी की मम्मी को अमू अम्मा। ये दोनों वर्ड्स मलयालम भाषा के हैं। ठीक है, अब आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है कि व्हाट डू यू कॉल देम। आप अपनी मदर की सिस्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? योर मदर्स मदर, आप अपनी नानी को क्या बोलते हैं? योर फादर्स सिस्टर, आप अपनी फादर की सिस्टर यानी कि पापा की बहन को क्या बोलते हैं? योर फादर्स मदर, आप अपने फादर के मदर को क्या बोलते हैं? चलिए, ये हो गया हमारा अभी लेसन फिनिश। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।